हेलो स्टूडेंट्स, मॉसबी एंड क्लैक सीरीज क्वेश्चन नंबर 123 स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ए चाइल्ड डायग्नोज्ड विद ADHD द नर्स टीचेज द पेरेंट्स स्ट्रेटजीज टू असिस्ट देयर चाइल्ड टू कोप विद द डिसऑर्डर। दीज इंक्लूड, एक डायग्नोज्ड हुआ है बच्चा ADHD से और नर्स टीचेज कर रहे हैं पेरेंट्स को कि कैसे इस डिसऑर्डर को कोप अप किया जाए बच्चे के द्वारा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है दीज स्ट्रेटजीज इंक्लूड, ऐसी क्या स्ट्रेटजीज हैं जो ADHD को कोप अप करने में मदद करती हैं। ओरिएंट करेंगे द चाइल्ड टू रियलिटी, रिवार्ड करेंगे अप्रोप्रिएट कंडक्ट से, सप्रेसिंग फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यूजिंग रिस्ट्रेंट व्हेन बिहेवियर इज आउट ऑफ कंट्रोल। स्टार्ट करें, ओनली 15 सेकेंड्स हैं आपके पास। शुरू करते हैं। सबसे पहले हटा देते हैं डी को, यूजिंग रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट जब बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो रिस्ट्रेंट, ये रिस्ट्रेंट वर्ड ही नेगेटिव वर्ड है और हम रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते, तो ये तो आंसर नहीं है। सी बड़े आराम से हटा सकते हैं आप, सप्रेसिंग फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कभी भी फीलिंग्स को, जो फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग्स हैं उन्हें सप्रेस नहीं करते हैं, उन्हें एक्सप्लोर आउट करना चाहिए, तो ये भी हो गया गलत। अब बचे दो, ओरिएंट द चाइल्ड टू रियलिटी, बच्चे को आसपास के एनवायरनमेंट से ओरिएंट करवाएंगे। जबकि डायग्नोसिस क्या है? ADHD। ADHD की फुल फॉर्म क्या होती है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ऑलरेडी वो इतना हाइपर एक्टिव है कि वो अलर्ट है और ऑलरेडी ओरिएंट है एनवायरनमेंट से, इवन एक्सेसिव ओरिएंट होता है ADHD वाला, तो ओरिएंट करवाने की जरूरत है नहीं। अगर हम बच्चे को पॉजिटिव रिवार्ड देंगे, रिवार्ड मतलब उसे कुछ अप्रोच देंगे, कुछ लालच देंगे, कोई ऐसी चीज़ बताएंगे कि जैसे सपोज वो होमवर्क में ध्यान नहीं लगा पा रहा है, इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, तो हम उसे बोलेंगे कि आप ठीक से अपना ये जो व्यवहार है ये ठीक से रखो और ये जो होमवर्क दिया है आपको स्कूल का ये पूरा पेज कंप्लीट करो, तब हम आपको एक चॉकलेट देंगे। तो एक पॉजिटिव रिवार्ड उसको अप्रोप्रिएट कंडक्ट से बचा सकता है, एक अप्रोप्रिएट कंडक्ट उसमें करवा सकता है। कंडक्ट मतलब बिहेवियर, तो दैट इज़ द राइट आंसर। कि पेरेंट्स को बताएंगे कि आप रिवार्डिंग, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है वो ट्राई करें, वो ADHD को ठीक करने में आपकी मदद करेगा, बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, जल्दी से शुरू करते हैं। 8 ईयर ओल्ड बॉय, सबसे पहले तो ध्यान रखें उम्र कितनी है बच्चे की? 8 ईयर। डायग्नोज्ड विद अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, शॉर्ट में बोलते हैं ODD, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। व्हेन द नर्स असेसेस द चाइल्ड, जब नर्स असेस कर रहे हैं बच्चे को, बिहेवियर दैट सपोर्ट दिस डायग्नोसिस इज द फैक्ट दैट द बॉय, कहने का मतलब ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो इस डायग्नोसिस को सपोर्ट करता है, कहने का मतलब इस डायग्नोसिस का फीचर वो पूछना चाह रहा है। इज ईजीली डिस्ट्रैक्टेड, ये बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इजीली। आर्ग्यू विद एडल्ट्स, एडल्ट से आर्ग्यू करते हैं। लाइज टू ऑब्टेन फेवर्स लेने की कोशिश करने के लिए झूठ बोलते हैं, लाइज टू ऑब्टेन फेवर। इनिशिएट फिजिकल फाइट, या लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते हैं। अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, केवल 15 सेकेंड, ABCD आपको सेलेक्ट करना है। स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें बच्चा आर्ग्यू करता है, एंगर करता है, बात नहीं मानता, बात नहीं मानता।
इस तरह के कुछ प्रॉब्लम। एक वर्ड आया था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो जो था हमारा, विंडिक्टिव एंड स्पिटफुल, ईर्ष्या, जलन, बहस, आर्ग्यूमेंट, बात नहीं मानना, ये सब फीचर्स होते हैं बच्चों में 8 साल से पहले, 8 साल से छोटे बच्चों में, कुछ बच्चों में, सब में नहीं, कुछ बच्चों में, जिसे हमारी साइकेट्री की भाषा में बोलते हैं अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। इजीली डिस्ट्रैक्टेड, ये किसका फीचर है? हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, ADHD का। इनिशिएट फिजिकल फाइट, ये फिजिकल फाइट नहीं करते, ये फिजिकल फाइट नहीं करते। कौन से बच्चे करते हैं? कंडक्ट डिसऑर्डर वाले। ये झूठ नहीं बोलते, झूठ कौन बोलते हैं? कंडक्ट डिसऑर्डर वाले। ये करते हैं आर्ग्यूमेंट, किसके साथ? एडल्ट के साथ। एक हिंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये रटने की जरूरत नहीं है ये फीचर्स। अगर ऑप्शन में इस वर्ड पे भी फोकस करना है, एडल्ट्स, मतलब ये जो अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर है, ये हमेशा जो आर्ग्यू करता है वो अथॉरिटी से ही करता है, अथॉरिटी से, अपने बड़ों से। जो अथॉरिटी है उससे बहस करना, एंगर करना, डिसोबे करना, विंडिक्टिव करना, ये अभी एक हिंट है। ये वर्ड तो हिंट है ही, ये एडल्ट वर्ड जो इसने लगा रखा है ये भी एक हिंट है। ये दोनों, झूठ बोलना या फाइट करना, ये कंडक्ट डिसऑर्डर के फीचर है, और ये तो आप जानते ही ADHD का है। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। 16 ईयर बॉय है, उम्र देखें 16 साल की, यानी एडोलसेंस है। डायग्नोसिस है क्या? कंडक्ट डिसऑर्डर की। हैज अ हिस्ट्री ऑफ, फाइटिंग की हिस्ट्री है, स्टीलिंग, रनिंग अवे फ्रॉम होम, रनिंग अवे फ्रॉम होम। ही इज अग्रेसिव, अग्रेसिव है, एंड हैज नो फ्रेंड्स, कोई उसका दोस्त नहीं है। हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल रिपीटेडली, बार बार वो स्कूल से सस्पेंड हो रहा है। वाइल डेवलपिंग नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान बनाते समय प्रायोरिटी इज, प्रायोरिटी क्या होगी? प्रिवेंटिंग वायोलेंस, सपोर्टिंग सेल्फ एस्टीम, लिमिटिंग डिफेंसिव कोपिंग, प्रमोटिंग सोशल इंटरेक्शन। ओनली 15 सेकेंड, स्टार्ट करें आपका रिप्लाई। कंडक्ट डिसऑर्डर है और फीचर्स हैं फाइटिंग, स्टीलिंग, रनिंग अवे फ्रॉम होम, अग्रेसिव एंड नो फ्रेंड, सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल। नर्सिंग प्रायोरिटी पूछी जा रही है। स्टार्ट करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। प्रमोटिंग सोशल इंटरेक्शन सही है। लिमिटिंग डिफेंस कोपिंग, डिफेंस मैकेनिज्म को लिमिट करेंगे जो ज़्यादा यूज़ कर रहा है नेगेटिव डिफेंस, ये भी सही है। सपोर्टिंग सेल्फ एस्टीम, ये भी सही है, बट द आंसर इज ए, प्रिवेंटिंग वायोलेंस। कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले सेफ्टी, हार्म, इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, इन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं कि कहीं वो, और हार्म भी सेल्फ हार्म एंड अदर्स, दूसरों को हार्म पहुंचाना और खुद को हार्म ना पहुंचा ले, इस चीज़ को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। प्रिवेंटिंग वायोलेंस इज द राइट आंसर रिगार्डिंग कंडक्ट डिसऑर्डर। हमेशा याद रखिएगा, सेफ्टी इज द प्रायोरिटी, सेल्फ हार्म और अदर हार्म, ये इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। द राइट आंसर इज ए। बाकी तीनों भी सही हैं, बट द मोर रिलायबल आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। चाइल्ड विद कंडक्ट डिसऑर्डर, स्कूल एज चाइल्ड है। स्कूल एज आप समझ गए होंगे, स्कूल एज होती है अपनी 6 से 12 साल, तो 6 to 12 ईयर्स चाइल्ड है और कंडक्ट डिसऑर्डर है उसको। नर्स अंडरस्टैंड दैट दीज चिल्ड्रन आर एट रिस्क ऑफ एडिशनल डिसऑर्डर ड्यूरिंग एडोलसेंस। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इजी है, बट एक नई चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्क ऑफ एडिशनल डिसऑर्डर ड्यूरिंग एडोलसेंस, कंडक्ट डिसऑर्डर वाले बच्चों को एडोलसेंस एज में क्या और दूसरी चीज होने का रिस्क है, क्या और दूसरा डिसऑर्डर होने का रिस्क है। कहने का मतलब कंडक्ट डिसऑर्डर में
लीड टू इन विच फर्दर डिसऑर्डर? अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, इसके कई क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ADHD। टाइम स्टार्ट करें, ओनली 15 सेकेंड। रेस्पॉन्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर बताएं, पार्टिसिपेट करें क्विज में। शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिक बनाएं, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ना और ट्रिक बना के उन्हें याद करना, दोनों बातों में अंतर है। एक बच्चा जिसे एक पेज पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं और एक स्टूडेंट है जिसे 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो ट्रिक बना लेता है। जैसे बचपन में जब हम छोटे थे तो हमने ऐसा कभी देखा हो अपने आस पड़ोस में, कहीं अपने समाज में, कि एक बच्चा है जो है तो 8 से 10 साल का, ज़्यादा बड़ा नहीं है 8 से 10 साल का बच्चा है, लेकिन घर से पैसे चुराता है, मारता पीटता है, झगड़ा करता है, झूठ बोलता है, माता पिता की बात नहीं मानता, गाली गलौज कर रहा है। उम्र 8 साल है लेकिन गाली गलौज कर रहा है, बाहर की जो ब्रेकिंग आर्टिकल्स तोड़ रहा है। तो कई पेरेंट्स तो सोचते हैं कि इस में भी नॉर्मल कि बच्चा गुस्सा करता है इस उम्र में। ऐसा नहीं है। जब हमने पढ़ा कि इट मे बी कंडक्ट डिसऑर्डर, ये चरित्र संबंधी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, तो आप उस बच्चे की इमेज को ध्यान में रखते हुए एक डिसऑर्डर हमने याद कर लिया। तो ऐसी ही आप हिंट बनाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आप इसे हटा सकते हैं बड़ी आसानी से। 2-3 दिन पहले जो हमने वीडियो डाला था परवेजिव ऑटिज्म का, एक हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ऑटिज्म वाले बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है, उससे रिलेटेड एक वर्ड आया था परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसमें मैंने बताए थे कि 4 से 5 डिसऑर्डर और होते हैं। एस्पर्गर सिंड्रोम बताया था, रेट सिंड्रोम बताया था, ऑटिज्म बताया था। तो ये तो वही है, और इसमें कंडक्ट डिसऑर्डर का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑटिज्म तो बचपन की बीमारी है। तो बचपन मतलब छोटे बच्चों की बीमारी है। 1.5 से 3 साल में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो ये तो आंसर हट गया सबसे पहले। ADHD कंडक्ट डिसऑर्डर, देखिए कंडक्ट डिसऑर्डर वाले को ADHD का रिस्क नहीं है। ADHD वाले को कंडक्ट डिसऑर्डर का रिस्क है। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें एनर्जी अगर आपने सही डायरेक्शन में नहीं डाइवर्ट की बच्चे की, अगर कंट्रोल नहीं किया उसका बिहेवियर, तो ADHD वाले बच्चे कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। जबकि ये पूछ रहा है कंडक्ट डिसऑर्डर का और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो ये भी आंसर हो गया गलत। अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, जिसमें थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा कि आर्ग्यूमेंट करता है, हाई अथॉरिटी से गुस्सा करता है, अग्रेशन दिखाता है, बात नहीं मानता है। यहाँ पर भी मैं यही बोलूँगा कि ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर कंडक्ट डिसऑर्डर में बदल जाते हैं, ना कि कंडक्ट डिसऑर्डर का कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है। कंडक्ट डिसऑर्डर एक सीवियर फॉर्म है इसकी और इसकी। ये तो एक नॉर्मल ADHD तो लगभग सभी बच्चों में बचपन में प्रेजेंट रहता है और यूजुअली रिसॉल्व, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। तो ये तो कोई डिसऑर्डर हम मान के ही नहीं चल रहे हम इसमें, क्योंकि इसमें तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इट नीड्स एक्स्ट्रा सुपरविजन ओनली। बस ये एक्स्ट्रा सुपरविजन अगर माता पिता ने ध्यान रख लिया बच्चे का, तो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। इसकी सीवियर फॉर्म हम इसे कह सकते हैं। और एक नई चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, जिसमें गुस्सा करना, आर्ग्यू करना हायर अथॉरिटी से, अगर ये परसिस्ट कर जाए मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा, ध्यान दें इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर मोर देन 6 मंथ परसिस्ट कर जाए तो ये बदल जाता है किसमें, कंडक्ट डिसऑर्डर में। यानी हम उस फिर इसे क्या कह सकते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर। और कंडक्ट डिसऑर्डर के लक्षण आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखे ही, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये भी आंसर नहीं है,
तो जो बचा वो आंसर है कि एडोलसेंस में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ जाता है, क्रिमिनलिटी का रिस्क भी फ्यूचर में बढ़ सकता है, क्राइम अपराध, साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने का खतरा कंडक्ट डिसऑर्डर वालों को बढ़ जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ट्रिक बनाइए और याद कीजिए और हैव अ नाइस डे, गुड लक।